नमस्कार। मैं बच्चों में बच्चों जैसा रम जाना चाहता हूँ, बच्चों में बच्चों जैसा घुल जाना चाहता हूँ, एक उद्देश्य के साथ, एक अच्छा काम के साथ। क्योंकि बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमसे बातें करते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका टीम मेंबर हूँ और मैं उनका टीम लीडर हूँ और मैं उनका गाइडर हूँ, नहीं। वो स्वयं आते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। कभी कभी बच्चे मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जिसका उत्तर देने में मैं निरुत्तर होता जाता हूँ। मेरे पास उस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सोचता हूँ कि बच्चे कितने मासूमियत से अपने सवालों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। भला बुरा कहने में उन्हें कोई शर्म लज्जा हया नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, नटखट भी करते हैं और शरारती भी करते हैं। बच्चे तो भोले भाले होते हैं और ये जो बचपना है ना, कितना प्रिय, कितना प्यारा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और बचपन में हम फ्री माइंड से जीते हैं, ना कोई चिंता, बस पढ़ने की चिंता, घर के थोड़े बहुत काम काज में चिंता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समस्याएं हमारे पीछे दौड़ते चलती आती है और उसी समस्याओं के पीछे हम दब के रह जाते हैं। क्यों? इन समस्याओं से बाहर निकलने का उपाय क्या है? हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। बचपन एक शब्द नहीं है। बचपन वो प्रेम है जहां आप जी भर के जीते हैं। पेड़ों के छांव में, गांव की गलियों में, कितना प्यारा लगता है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये काम, वो काम, ऐसा काम, शादी विवाह से लेकर के सफलता तक जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी होती है। और एक बात और है कि जिम्मेदारियां समय से पहले जवान कर देती हैं। अगर आपके पास जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो आप छोटी उम्र में जवान हो जाएंगे। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि बाबू ये काम करना है, छोटी तुमको ये काम करना है। नहीं, छोटी भी समझ जाएगी कि मुझे क्या करना है और बाबू भी समझ जाएगा कि बाबू को आगे क्या करना है। इसका जिम्मेदार बाबू नहीं है। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आपको दौड़ लगाना पड़ेगा सुजीत बाबू। आप दुनिया को कम समझाइए, अपने आप को ज़्यादा समझाइए। लेकिन आप तो दूसरों को व्याख्यान देते हैं, डू दिस वर्क, डू दैट वर्क। नो, first of all you have to tell with yourself that what are you doing, what is your responsibility, where are you, what you will have to do. These all things you have to ask with yourself, Sujit Kumar. Then you can see about any other person and you can talk later with any other person. Okay? नमस्कार। क्या आपको भी शर्म हया है? क्या आप भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं या फिर आप बेशर्म हैं? लेकिन क्यों? और मैं कहूँ कि अगर आप बेशर्म हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से चल जाएगी। तो ये कैसे सही होगा? मैं दुनिया से बातें नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं ये सारे सवाल अपने आप से पूछता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद से नहीं पूछ सकता, खुद से बातें नहीं कर सकता, तो मैं किसी और से किस प्रकार की उम्मीद रख सकता हूँ कि आप मुझसे बातें करेंगे? नहीं। अगर मैं अपने आप को सही नहीं बना सकता तो मैं दूसरों के सामने कैसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आपने अपने जीवन में क्या किया? नहीं। मेरा हक बनता है कि मैं अपने आप को सही बनाऊं, अपने आप को पहले सफल बनाऊं, फिर दूसरों से मैं सवाल करूं, दूसरों से मैं बात करूं। पहले मैं खुद से बात कर सकता हूं तो बहुत अच्छा है, तब मैं दूसरों से भी बात कर सकता हूं। धन्यवाद। मैं अपने आप से बातचीत करने का आदत बना रहा हूं ताकि मेरे साथ कोई ना हो तो मुझे दुख ना हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं अपने आप में पूर्ण तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अधूरा भी नहीं रहना चाहता हूँ। ताकि मैं स्वयं से बातचीत करूँ, अपने आप को मैं सही बनाऊँ। मैं दुनिया से, दूसरों से तब कह पाऊँगा जब मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँगा तब। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को भी तो छोड़ देना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
अभी लेके कुछ नहीं जाना है तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। सोचिए कुछ लेके जाना होता तो लोग कितना मेहनत करते। और आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन प्रकृति किसी की कुछ भी नहीं रखती है। प्रकृति को आप जो देंगे वो आपको पुनः लौटा देती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रकृति को अच्छी चीज़ें दी जानी चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप अपने आप को समय दीजिए, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो आवश्यक है वही काम मुझे करना चाहिए। और समय सबसे बड़ी चीज़ है, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना, समय के साथ अपने आप को दौड़ाना कि समय हमारा कहाँ है, हम अपने समय का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, हम अपने समय को कहाँ दे रहे हैं और हमें समय से किस प्रकार काम लेना चाहिए। समय के साथ समझदारी क्यों नहीं आती है? मैं ऐसी बातें पूछूं तो आप इस विषय में क्या जवाब देंगे कि समय के साथ समझदारी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं आती है? इसका जिम्मेदार कौन होता है? आप खुद से बातें करेंगे, खुद को समझाएंगे और खुद को समय देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धन्यवाद।